बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार। बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार। खुदा करे कि तुझे शहर की हवा न लगे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें चल रही हैं एफ़एटीएफ़ को लेकर कि सऊदी अरब ने और बांग्लादेश ने और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट कर दिया और चाइना ने भी कोई बात नहीं की। और तो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है। और बहुत से लोग इन बातों पे यकीन भी कर लेते हैं और वो एक ट्वीट होता है तो वो आपको हर जगह नज़र आता है। तो ये हमारा एक कल्चर सा बन गया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ये फेक न्यूज़ जो है, जाली ख़बरें, ये हर जगह चल रही हैं। लेकिन इनके बड़े मकासद होते हैं नाज़रीन। जो ये लोग इस किस्म की ख़बरें सोशल मीडिया पे लाते हैं, ये बग़ैर मकसद के नहीं होती। इनका हर ख़बर का एक मकसद या दो मकासद भी हो सकते हैं, लेकिन इस ख़बर का यकीनन मकसद यही था कि पाकिस्तान और जो हमारे बरादराना ताल्लुक़ात हैं सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुक़ात की नोयत है, उनमें दरारें डाली जाएँ, लोगों को सऊदी अरब के ख़िलाफ़ उनके एहसासात को भड़काया जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि उसके बाद और भी बहुत सी हमने ख़बरें देखी सऊदी अरब के ख़िलाफ़। तो मेरा कतई मकसद आज ये नहीं है कि मैं सऊदी अरब को डिफ़ेंड करूँ या उनकी पॉलिसीज़ को डिफ़ेंड करूँ। बहैसियत साबिक़ सफ़ारतकार के मैं तो मेरी हमेशा यही ख़्वाहिश रहती है और अभी भी है कि पाकिस्तान को अपने जो दो तरफ़ा ताल्लुक़ात हैं तमाम ममालिक के साथ, उनको बढ़ाने की सही करती रहना चाहिए। और यही सफ़ारतकारी होती है। सफ़ारतकारी कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है कि आपने अगर एक से ताल्लुक़ात को बढ़ाया तो दूसरे ममालिक के साथ आपके ताल्लुक़ात ख़राब हो जाएँ। सफ़ारतकारी का फ़न यही है कि आप तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुक़ात को बढ़ाएँ। इसमें कोई हमारे लिए कोई वजह नहीं है कि अगर हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुक़ात ठीक हैं, अच्छे हैं, तो ईरान के साथ हमारे ताल्लुक़ात बेहतर नहीं हो सकते, या तुर्की के साथ हमारे ताल्लुक़ात बहरहाल हमने ख़राब ही करने हैं। तो हमें एक जो है बुनियादी तौर पे अपनी राह का इंतख़ाब ख़ुद करना है और उस पे चलना है। जहाँ तक एफ़एटीएफ़ का ताल्लुक़ है, अब मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जो कि एफ़एटीएफ़ के मेंबर्स ही नहीं हैं नाज़रीन। बाकी तो वोट की तो बात अलग रही, वो एफ़एटीएफ़ के मेंबर्स ही नहीं हैं। जहाँ तक एफ़एटीएफ़ का ताल्लुक़ है, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि एफ़एटीएफ़ के 39 मेंबर्स हैं, जिसमें से 47 ममालिक हैं और 2 इलाक़ाई तंज़ीमें हैं, यूरोपियन यूनियन और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। अब ठीक है, एफ़एटीएफ़ के और बहुत से रीजनल ग्रुप्स हैं, लाइक एशिया पैसिफ़िक ग्रुप है, यूरेशिया ग्रुप है, उसमें पाकिस्तान भी आता है एशिया पैसिफ़िक ग्रुप में। लेकिन जहाँ तक एफ़एटीएफ़ की मेंबरशिप है, वो महदूद है, लिमिटेड है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल नहीं है, उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल नहीं है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल नहीं है, उसमें यूएई भी शामिल नहीं है। अलबत्ता तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये ममालिक शामिल हैं। इंडिया भी उसका हिस्सा है। तो पहली बात तो मैं आपको ये करता चलूँ कि जुमे के दिन जब एफ़एटीएफ़ की प्लीनरी ख़त्म हुई, उसका इजलास ख़त्म हुआ, तो कोई वोटिंग नहीं हुई पाकिस्तान के मामले में। वोटिंग तब होती नाज़रीन जबकि कोई एक मुल्क, मिसाल के तौर पर टर्की ने हमारे हक़ में वहाँ बात की और वो वोट के लिए कह सकता था अगर हमारे पास 12 वोट होते, 39 में से 12 वोट हमें चाहिए थे कि हम ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट में आ जाते, लेकिन वो 12 वोट हमारे पास नहीं थे। अगर वोटिंग के लिए कोई कॉल देता, क्योंकि हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे इस मीटिंग में, तो टर्की या मलेशिया या सऊदी अरेबिया या चाइना हमारे हक़ में कह सकता था कि जी आप वोटिंग करवाइए। अगर वोटिंग हो जाती तो फिर हमें पता चलता कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन कौन नहीं खड़ा। चूँकि वोटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास 12 वोट नहीं थे जो कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ज़रूरी हैं, तो वोट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वोटिंग हम तब अपने किसी दोस्त मुल्क से कहते कि आप वोटिंग के लिए कॉल करें जब हमें ये इस बात का यकीन होता कि हमारे पास 12 वोट मौजूद हैं। क्योंकि हमारे पास 12 वोट मौजूद नहीं थे तो हमने वोटिंग के लिए कहा ही नहीं। अब एफ़एटीएफ़ ने जो अपना, उनके प्रेसिडेंट ने, जो जर्मन सिटीज़न है, अपने एलामिया में जो बात भी कही है,
अब उसमें यही कहा गया है कि 27 में से 21 जो हैं मामलात रिकमेंडेशंस जो हैं वो पाकिस्तान उनको कंप्लाई करता है, और बाकी अब 6 की बात रह गई है। और अब फरवरी में जो इजलास होगा FATF का अगले साल, उसमें अब रिव्यू किया जाएगा, और उससे पहले FATF की टीम पाकिस्तान आएगी और सब मामलात का जायज़ा लेगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पहले भी अपने एक किसी वीलॉग में कह चुका हूँ कि दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। एक तो ये है कि FATF, अब हमने इतना ज़्यादा उस पर फोकस करना शुरू कर दिया है कि यूँ लगता है कि सारी कौम FATF को डील कर रही है, और सारी कौम लगता है पैनिक में आ गई है, हुकूमत ख़ुद भी पैनिक में आ गई है। तो ऐसे रवैयों को इनकरेज नहीं करना चाहिए। हम इससे पहले भी FATF में थे, बल्कि ब्लैक लिस्ट में भी थे FATF की, कुछ कि हम ग्रे लिस्ट की बात करें। हम 16 फरवरी 2012 को पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में भी था, और उस वक्त टर्की और इंडोनेशिया भी ब्लैक लिस्ट में था, लेकिन हम फिर कुछ अरसे के बाद ब्लैक लिस्ट से हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो कोई वह बात नहीं है, हम इससे पहले भी थे ग्रे लिस्ट में, जिस तरह मैंने भी जिक्र किया 2015 में हमें निकाल दिया गया था, हम वाइट लिस्ट में आ गए थे। उसके बाद फिर 18 शायद जून 2018 को हमें दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो ये गोल पोस्ट भी चेंज होती रहती हैं बदकिस्मती के साथ FATF के हवाले से, लेकिन हम पहले भी निकल आए थे और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी निकल आएंगे। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत लगती है कि पैनिक में है, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ दोस्तों कि 39 में से या 37 में से सिर्फ 12 ममालिक हैं FATF की जो फुली कंप्लाई करते हैं FATF की 40 रिकमेंडेशंस के साथ। बाकी सब की तकरीबन पार्शली कंप्लायंस है। तो पाकिस्तान का केस कोई अनोखा या अजीब नहीं है, लेकिन चूँकि FATF में भी पॉलिटिक्स, सियासत होती है, मुख्तलिफ ममालिक इसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी इस वक्त उस एक भंवर में फंस गए हैं बदकिस्मत इस FATF को लेकर। अब इससे निकलना तो हमने है। बहुत सी चीज़ें, मैं मानता हूँ कि बहुत से लूज़ एंड्स भी हमारे यहाँ मौजूद थे, लेकिन उनको ठीक करने की ज़रूरत भी है, और हम कर भी रहे हैं। हकीकत यह है कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन ख़्याल ये रहे कि पैनिक में नहीं आना चाहिए, कोई ऐसे इक़दामात नहीं लेने चाहिए जो कि हमारे जो रियासत के मफादात हैं उनको बराह रास्त हर्ट करें। बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हैं हम, बिल्कुल हम टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ हैं, कोई इसमें शक नहीं है। और लूप होल्स भी होंगे जिनको प्लग करने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम पैनिक में आ जाएं। हमें दुनिया को बताना चाहिए, बावर करवाना चाहिए कि आप सियासत भी कर रहे हैं। गो कि हम ये बातें पब्लिकली नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं FATF मेंबर्स के साथ, उनमें वहाँ हमें इन चीज़ों पे ज़ोर देना चाहिए। तो हुकूमत से ही गुजारिश है कि इसको एक मेथोडिकली आप लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि हम दो तरफ़ा तौर पर रियासतों को बताएं कि हमने क्या क्या कुछ किया, और वहाँ से सपोर्ट हासिल करें। और अगर हम अपना काम मेथोडिकली करेंगे तो मुझे यकीन है कि हमें 12 ममालिक की तो इंशाल्लाह सपोर्ट हासिल हो ही जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का भी थोड़ा बहुत, मेरी जो असेसमेंट है वो यही कहती है कि अगले साल इंशाल्लाह फरवरी जून तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह निकल जाएगा। लेकिन आप जो है फ़ेक न्यूज़ पे तवज्जो ना दें। सऊदी अरब भी हमारा दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है, टर्की भी हमारा दोस्त मुल्क है, हम चाइना भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम इन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और हम किसी अलाइंसेस का को इस वक्त हम प्रमोट नहीं कर सकते। हम सब के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारे कौमी मफाद में है। आप सबका बहुत शुक्रिया।